गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। स्टार्ट करते हैं बहुभुज न्यू चैप्टर के साथ। देखिए बहुभुज का फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूला होता है बहुभुज पर। बहुभुज में क्या पूछ सकता है, समबाहुभुज का सभी कोणों का योग बराबर। समबाहुभुज के सभी कोण का योग बराबर क्या होगा। समबाहुभुज के सभी कोणों का योग बराबर होता है फॉर्मूला 2n-4 गुना 90। दूसरा फॉर्मूला समबाहुभुज के प्रत्येक कोण बराबर। आप लिख लीजिएगा यहां पर समबाहुभुज के प्रत्येक कोण बराबर। प्रत्येक कोण बराबर होता है फॉर्मूला 2n-4 गुना 90 बटा n। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला समबाहुभुज के बहिस्थ कोणों का योग क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समबाहुभुज के सभी बहिस्थ कोणों का योग क्या होता है, बाह्य कोण। सभी बाह्य कोण का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में 360 डिग्री ना रहे तो ऐसे भी ऑप्शन देता है आपको। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दिया है, एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण या चार समकोण। यानी 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं ना चार समकोण। यानी 360 डिग्री दे या लिख दे चार समकोण, क्योंकि एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, चार समकोण बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। कुछ और आगे फॉर्मूला देखते हैं। देखिए समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है। विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2। समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n-3/2। देखिए और फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं। किसी बहुभुज के आंतरिक कोण यानी अंतः कोण, किसी बहुभुज के अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग जो होता है, सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। हम इसको शॉर्टकट में लिख लेंगे कि अंतः कोण यानी आंतरिक कोण को इंटरनल एंगल लिख लेंगे प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज के अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एक और लास्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगर किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछ दे, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा, यानी n बराबर होगा 360 बटा बाह्य कोण, और बाह्य कोण को इसे सूचित करते हैं e लिख दिए। यानी अगर किसी बहुभुज के एक बहिस्थ कोण 40 डिग्री है और पूछ देगा भुजाओं की संख्या क्या होगा, तो भुजा की संख्या यानी n बराबर लिखेंगे 360 बटा 40, 40 से कटा देंगे 9 चौक 37, यानी भुजा की संख्या हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आर एस अग्रवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण का माप दिया गया है। किसी त्रिभुज के एक कोण का मान 40 डिग्री दिया है, दूसरे कोण का मान 110 डिग्री दिया है, तो पूछ रहा है उस त्रिभुज के तीसरा कोण का मान क्या होगा। तीसरा कोण x लिख देते हैं, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी 40 प्लस 110 प्लस x बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। यानी इसको जोड़ेंगे 150 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150, x बराबर 30 डिग्री। किसी चतुर्भुज के कोण दिए गए हैं 50 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री है, तो चौथा कोण का मान ज्ञात करना। चौथा कोण x मान लेते हैं, और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 लिख दिए। इसको जोड़ेंगे 8 5 13, जोड़ रहे हैं 8 5 13 130 हो जाएगा। 130 प्लस 90 220, 220 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, यानी x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 220, अर्थात x बराबर हो जाएगा 0, 6 में से 2 गया 4, 1, यानी 140 डिग्री हो जाएगा। पंचभुज के कोण दिए गए हैं 130 प्लस 85 प्लस 108 डिग्री और 82 डिग्री है। तो पूछ रहे हैं उस पंचभुज का पांचवा कोण क्या होगा। पांचवा कोण x मान लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी कोणों का योग का फॉर्मूला जो होता है वो 2n-4 गुना 90 डिग्री होता है। त्रिभुज और चतुर्भुज के याद था, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। पंचभुज के यहाँ निकल जाएगा कितना कोण होता है। ये सबको जोड़ेंगे
जोड़ेंगे तो आ जाएगा 405 डिग्री, यानी 405 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ रखते हैं मान, पंचभुज है 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया 6, 9 छका 54, 540 डिग्री हो जाएगा। यानी x बराबर हो जाएगा 540 माइनस 405, घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 में से 0 गया 3, और ये हो जाएगा 1, यानी 135 डिग्री पांचवा कोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सप्तभुज के कोणों का अनुपात दिया गया 1:3:3:4:5:7:8 है। तो पूछ रहा है इस बहुभुज के सबसे न्यूनतम कोण क्या होगा। आइए, किसी भी बहुभुज के सभी कोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 गुना 90, जहां n की भूमिका जो है 7 होगा, क्योंकि सप्तभुज कहा जा रहा है। तो लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 14 में से 4 चला जाएगा 10, 10 में 9 से गुना करेंगे 900, सभी कोणों का योग हो गया 900। हम देख रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो सबका योग क्या हो जाएगा, 8 7 15 5 20 20 20 20 5 25 25 5 30 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। सबसे न्यूनतम कोण यानी सबसे छोटा कोण एक है, 30 90, यानी सबसे छोटा कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि किसी षष्ठभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। अब सभी कोणों का योग का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं पहले ही, सभी कोण का योग बराबर होता है 2n-4 गुना 90, और प्रश्न में पूछ रहा है षष्ठभुज का, तो षष्ठभुज अर्थात n का मान 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 चला जाएगा 8, 8 गुने 90, अर्थात षष्ठभुज के सभी कोणों का योग जो होगा 9 8 72 720 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग, और सभी कोणों का योग का फॉर्मूला ये है ही, तो पंचभुज का कह रहा है सभी कोणों का योग, तब n का मान 5 हो गया, 5 दूनी 10, 10 में से 4 चला जाएगा 6, और 6 गुने 90, अर्थात किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग जो होगा 540 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग पूछा जा रहा है। अष्टभुज में 8 भुजा होती है, अर्थात n का मान 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में से 4 चला जाएगा 12, और 12 गुने 90, और 12 में 90 से गुना करेंगे तो 12 8 होल से 1080 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग खुद बनाकर इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहुभुज किसी n भुजा वाले बहुभुजों को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्ठ कोणों का योग कितना होगा। हम आपको बताए थे कि किसी भी बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग जो होता है, यानी बाह्य कोण का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी बहिष्ठ कोणों का योग किसी भी बहुभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, 10 भुज हो या 12 भुज हो, किसी भी बहुभुज हो, उसके बहिष्ठ कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को ही बोला जाता है 4 समकोण, क्योंकि एक समकोण में 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक समकोण का एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो 4 समकोण का एंगल कितना हो जाएगा, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। अगर विकर्ण हमसे पूछा जा रहा है तो निश्चित तौर पर विकर्ण का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, और हम जानते हैं विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n-3/2, जहां n जो है भुजा की काम करेगा। तो क्वेश्चन क्या है, किसी अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। अष्टभुज मतलब n का मान हो गया 8, तो यहां रख देंगे 8, और 8 में से 3 चला जाएगा 5 बटा 2, 2 चौक 8, 4 5 20। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि 100 बहुभुज वाले भुजाओं में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। यानी भुजा के जगह पर अर्थात n के जगह पर 100 दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं ना विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2, और n का मान 100 दिया गया है, तो 100 इंटू 100 में से 3 चला जाएगा 97 बटा 2, कटा देंगे 50, गुना करते हैं हम 0 लिख देंगे, 7 5 35 के 5 कैरी 3 हो जाएगा, और 9 5 45 45 और 3, यहाँ देख लीजिए 7 5 35 के 0 का 0 लिख दिए, 7 5 35 के 5 हो गया, कैरी 3, और 9 5 45 3 48, यानी विकर्णों की संख्या जो होगा वो 48 50 हो जाएगा, यानी 4850। नेक्स्ट
10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, यानी भुजा का मान 10 दिया गया है, तो यहाँ पर रख देंगे 10 गुने 10 में से 3 चला जाएगा 7/2, 5 दूनी 10, 7 5 35, यानी 10 भुजाओं वाले बहुभुजों में विकर्णों की संख्या जो होगी वो 35 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बहुभुज की विकर्णों की संख्या दिया गया है 27, तो बताइए भुजा की संख्या क्या होगी। विकर्ण की संख्या 27 दिया गया है, हम विकर्ण की संख्या की जगह पर हम 27 लिख देंगे, यानी विकर्ण की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3/2। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 3 बराबर 54। अब आपको 54 को इस तरह से फैक्टर कीजिएगा कि दोनों फैक्टर के बीच में 3 का डिफरेंस आना चाहिए। देख लीजिए यहाँ 3 का डिफरेंस है, तो हम क्या कर देते हैं 9 गुना 6 लिख देते हैं, 9 छक्का 54 हो जाएगा, और 9 और 6 में 9 और 6 में 3 का डिफरेंस है ही, अतः n बराबर हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा, n बराबर हो जाएगा 6, सॉरी सबसे बड़ी भुजा 9, यानी n का मान हो जाएगा 9, यानी 9 भुजा का विकर्ण जो होगा वो 27 हो जाएगा। यहाँ रखकर भी देख लीजिए, 9 रखेंगे तो 9 गुना 9 में से 3 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 6/2, 2 3 6 9 27 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए एक पंचभुज के कोण का अनुपात दिया गया है 1:2:3:5:9, तो पूछ रहा है इस पंचभुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए पंचभुज के सभी कोणों का योग बराबर क्या होता है, तो सभी कोणों का योग का फॉर्मूला होता है 2n-4 गुना 90। हम यदि जोड़ेंगे सभी कोणों का योग तो कितना हो जाएगा 9 1 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20। सॉल्व करते हैं, और सबसे छोटा कोण का मान पूछ रहा है, सबसे छोटा कोण 1 लिख दिए, कटा देते हैं। और कौन सा बहुभुज है, पंचभुज है, पंचभुज है अर्थात n का मान 5 हो जाएगा, नहीं 5 दूनी 10, 10 में से 4 चला जाएगा 6 गुना 9/2, कटा देंगे 3 नतीजा 27 हो जाएगा सबसे छोटा कोण। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के बाह्य कोण यानी इंटरनल एंगल प्लस बाह्य कोण और आंतरिक कोण अंतः कोण का अनुपात दिया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। किसी बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात दिया गया है 1:4, यानी एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल 1:4 के अनुपात में है। हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और यहां पर हम जोड़ेंगे इसका दोनों का योग 180 डिग्री हो गया, मेरा योग 4 1 5। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है n का मान क्या होगा, और n तब हम फाइंड कर सकते हैं जब 360 बटा, यानी n बराबर होता है 360 बटा बाह्य कोण, यानी एक्सटर्नल एंगल का एंगल पता होगा तब हम n का मान फाइंड कर सकते हैं, यानी बाह्य कोण पता होगा तभी हम n का मान फाइंड कर सकते हैं। तो बाह्य कोण निकालना है, तो बाह्य कोण निकालना है तो 1 से गुना कर दीजिए, गुना करेंगे 5 से घटा देंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी बाह्य कोण 36 डिग्री हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर यहाँ पर n का मान पुट कर देते हैं 360 बटा e का वैल्यू आ गया 36 डिग्री, 36 रख दिए, यानी भुजा की संख्या 10 हो जाएगा। काफी स्पीड अप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, किसी बहुभुज के अंतः कोण दिया गया है 150 डिग्री। हम जानते हैं अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है, और अंतः कोण दिया गया 150 डिग्री। तो पूछ रहा है भुजा की संख्या क्या होगी। अगर हमसे पूछता है एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, यानी बाह्य कोण क्या होगा, तो निश्चित तौर पर बाह्य कोण के लिए हम 30 डिग्री बोल देते, क्योंकि E बराबर हो जाएगा ना 180 माइनस 150, यानी E बराबर हो गया 30 डिग्री। लेकिन भुजा की संख्या पूछ रहा है, यानी n का मान पूछ रहा है, और n बराबर हमको पता है 360 बटा एक्सटर्नल एंगल मतलब बाह्य कोण होता है, और बाह्य कोण का मान दिया गया है 30, अर्थात भुजा बराबर हो जाएगा 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी उत्तल समबाहुभुज के अंतः कोण का माप दिया गया है इंटरनल एंगल 5 रेडियन/6, तो पूछ रहा है भुजा की संख्या क्या होगी, अर्थात कौन सी आकृति होगी, अष्टभुज होगी या सप्तभुज होगी। यानी पाई का मान क्या होता है, रेडियन का मान क्या होता है 180 डिग्री,
तो यहाँ लिख सकते हैं 5 गुना 180 बटा 6, 30% 150, यानी अंतः कोण हो गया 150। तो बताइए बाह्य कोण क्या होगा? 30 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है। देख लीजिए, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, सॉरी अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180। अब पूछ रहा है भुजा की संख्या क्या होगी, तो E बराबर यानी N बराबर होता है 360 बटा बाह्य कोण, और बाह्य कोण 30 है, यानी भुजाओं की संख्या जो होगी वो 12 हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 108 डिग्री दिया है, यानी प्रत्येक कोण 108 डिग्री अर्थात अंतः कोण 108 डिग्री हो गया। जब भी बाह्य कोण का जिक्र होगा वो बोल देगा कि ये बाह्य कोण है, और नहीं बोला यथार्थ समझ लीजिए कि अंतः कोण है। यदि अंतः कोण 108 डिग्री हो गया तो बताइए बाह्य कोण क्या होगा, कि दोनों का सम जो है 180 हो जाए, यानी E बराबर लिख सकते हैं हम 180 माइनस 108, अर्थात बाह्य कोण जो होगा वो 72 डिग्री हो जाएगा। भुजा की संख्या पूछा जा रहा है, यानी N बराबर क्या होगा, और N बराबर हम जानते हैं 360 बटा बाह्य कोण, और बाह्य कोण है कितना 72 डिग्री, यानी भुजा की संख्या बराबर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है किसी समबाहु पंचभुज के अंतः कोण का मान क्या होगा, प्रत्येक अंतः कोण का माप क्या होगा। तो प्रत्येक अंतः कोण का माप बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाएंगे हम आपको, 2n माइनस 4 गुना 90 बटा n, और समबाहु पंचभुज है तो पंचभुज है अर्थात 5 रख देंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 4 चला जाएगा 6 गुना 90 बटा 5, n का मान 5 है, 18 5 90, 18 चौक 18 से, यानी प्रत्येक कोण 108 डिग्री होगा। सम पंचभुज का प्रत्येक कोण 108 डिग्री होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है किसी समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप क्या होगा। समबाहु षष्ठभुज, षष्ठभुज मतलब 6 भुजा वाली आकृति, और यानी 6 भुजा वाली आकृति हुई अर्थात n का मान हो गया 6, तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 चला जाएगा 8, 8 गुना 90, अब बटा n का मान कितना है, षष्ठभुज अर्थात 6, कटा देते हैं, 15 6 का 90, 15 8 120, यानी प्रत्येक कोण 120 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा किसी समबाहु बहुभुज के अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। प्रत्येक अंतःकोण का माप बराबर होता है 2n माइनस 4 गुने 90 बटा n, और n का मान 8 है क्योंकि अष्टभुज कहा जा रहा है, तो n का मान 8 होगा, और n के जगह पर हम 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 में से 4 चला जाएगा 12 गुना 90 अब बटा 8 हो जाएगा, अष्टभुज है तो कटा देते हैं, 4 12, 4 दूनी 8, 45 दूनी 90, और 45 तिया 135 डिग्री, 15 के 5 करिए हो जाएगा, 4 12 13 135 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। सभी अंतःकोणों का योग यानी सारे कोणों का योग निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपको 2n माइनस 4 गुना 90, और पंचभुज का निकालना है तो n के जगह पर 5 रख देंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 4 चला जाएगा, आपका 6 होगा, 6 गुना 90, 9 6 54, यानी सभी कोणों का योग जो होगा वो 540 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग, षष्ठभुज कहा जा रहा है, यानी षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग पूछा जा रहा है। हम जानते हैं कि सभी अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 गुना 90, सभी कोणों का योग बराबर होता है, और षष्ठभुज है तो n का मान 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 4 चला जाएगा 8 गुना 90, अर्थात सभी कोणों का योग हो जाएगा 9 8 72, 720 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, यानी बाह्य कोण दिया गया है 40 डिग्री, भुजा की संख्या पूछ रहा है, यानी n का मान पूछ रहा है, और n बराबर हम जानते हैं 360 बटा बाह्य कोण होता है, और बाह्य कोण का मान दिया गया है 40 डिग्री, 40 रख देंगे, अर्थात भुजा की संख्या जो होगा वो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुभुज की
एक समबाहुभुज की, ध्यान से समझेंगे, इंटरनल तथा एक्सटर्नल एंगल के अंतर जो है 60 डिग्री दिया गया है। अगर हिंदी में बोले तो किसी बहुभुज की आंतरिक कोण तथा बाह्य कोण का अंतर जो है 60 डिग्री है। और हम जानते हैं किसी बहुभुज के आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। पूछ रहा है भुजा की संख्या क्या होगा, अर्थात n का मान क्या होगा, और n बराबर होता है 360 बटा ई, अर्थात e का मान फाइंड हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सॉल्व हो जाएगा। चलिए e का मान निकालते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस आई कट जाएगा, माइनस ई माइनस 2e बराबर 180 में से 60 चला जाएगा 120, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 60 दूनी 120, अर्थात e बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। और n का मान अगर पूछा जाए तो n बराबर कर सकते हैं 360 बटा 60, अर्थात भुजा की संख्या 6 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात दिया गया 7:2। तो भुजा की संख्या पूछ रहा है, यानी n क्या होगा, n का मान क्या होगा, और n बराबर होता है 360 बटा बाह्य कोण यानी e। अगर e का मान फाइंड हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए e का मान कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और हम यहाँ पर जोड़ते हैं अंतः कोण प्लस बाह्य कोण तो 7 2 9, और अगर बाह्य कोण हमको निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे, दिया गया बट अपना गुना पूछा गया, 9 दूनी 18 20 दूनी 40, यानी e का मान हो गया 40। और n का मान निकालना होगा तो n बराबर 360 बटा e का वैल्यू पुट कर देते हैं 40, अर्थात भुजा की संख्या 9 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण जो है बाह्य कोण का 11 गुना है, यानी बाह्य कोण अगर 1 होगा तो अंतः कोण 11 हो जाएगा। तो कह रहा है भुजा की संख्या क्या होगी, यानी n का मान क्या होगा, निकालते हैं n का मान। n बराबर क्या होता है 360 बटा e, और यदि e का वैल्यू पता चल जाएगा तो निश्चित तौर पर आप n की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ देखेंगे e का मान कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री, और हम यहाँ पर देखते हैं अंतः कोण प्लस बाह्य कोण तो 11 1 12 हो जाएगा, और हमको निकालना है बाह्य कोण तो 1 से गुना कर दिए, कटा देते हैं, 12 एकम 12 12 5 60, यानी 15 डिग्री हो जाएगा। तो n बराबर लिखेंगे 360 बटा 15, घटाते हैं, 15 दूनी 30, बच कितना जाएगा 6, 15 चौका 60, यानी भुजा की संख्या जो होगी वो 24 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु बहुभुज के सभी कोणों का योग जो है, अंतः कोणों का योग 1080 दिया गया है। हम जानते हैं सभी कोणों का योग बराबर, सभी कोण का योग बराबर दिया गया है 1080। एक समबाहु बहुभुज के सभी कोणों का योग जो है 1080 दिया गया है, और सभी कोणों का योग बराबर फॉर्मूला होता है 2n - 4 गुना 90 इक्वल टू 1080, वर्णम 8 होल से, यानी 2n - 4 बराबर 12। तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, ये -4 है, सट जाएगा तो 12 4 16 हो जाएगा। तो n बराबर 8, यानी अष्टभुज के सभी कोणों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सम अष्टभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा। पूछ रहा है ये कि अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा। अष्टभुज दिया गया है, चलिए प्रत्येक अंतः कोण पहले निकाल देते हैं। प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है 2n - 4 गुना 90 बटा n, यानी अष्टभुज है तो अष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण होगा क्या, 8 दूनी 16, 16 में से 4 चला जाएगा 12, 12 गुना 90 बटा में n का मान कितना है 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, कटा देते हैं, 45 दूनी 90, 45 दिया 135 डिग्री। और हम जानते हैं, यहाँ देखिएगा ध्यान समझिएगा, हम जानते हैं कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है। यदि अंतः कोण 135 डिग्री है
तो बताइए बाह्य कोण कितना होगा कि दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135, और 180 में से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री। देख लीजिए, अब यहाँ पर कटा देते हैं, 45 से कम 45, 45 दिया 135, यानी अनुपात हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो समबाहु बहुभुज के भुजाओं का अनुपात दिया गया है 1:2। भुजाओं का अनुपात लिख देते हैं यहाँ पर, भुजाओं का अनुपात 1:2, यानी लिख सकते हैं x/2x, अनुपात के साथ x लगता है। और इनके प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात दिया है, प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात 2:3 दिया गया है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ इनको भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या क्या होगी। स्टार्ट करते हैं। अगर ये भुजा का मान n बराबर अगर x है तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 2n-4 गुना 90/n। इसके लिए n का मान x रख देंगे, और इसका अगर देखेंगे अनुपात मतलब बटा होता है तो इसके बटा में लिख देते हैं 2n-4 गुना 90/n, यानी n ऊपर चला जाएगा, n से n नहीं कटेगा क्योंकि n बहुभुज इसका दूसरा है और n का भुजा इसका दूसरा है, n1 n2 लिख देते हैं। 90 से 90 कट जाएगा। इसका n का मान कितना है, x है, तो लिखेंगे 2x - 4/n, n का मान x, और इसका n1 x लिख देते हैं, और इसका n2, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और इसका देखिएगा, इसका n2 का मान 2x है, तो 2x, और यहां पर 2x रखेंगे तो दुदुनी का 4x - 4 बराबर 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x - 12 = 4x - 4। इसको इस साइड लाएंगे तो 2x बराबर, ये इस साइड जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा 8, यानी x बराबर 4 हो जाएगा। अर्थात भुजाओं की संख्या क्या होगा, एक का 4 हो जाएगा तो दूसरा 8। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी भुजा की संख्या का जो होगा वो 4 और 8 हो जाएगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होगा, सभी अंतःकोणों का योग जो होगा वो बाह्य कोणों के योग का दुगना होगा। अब बताइए समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360, और 360 का दुगना होगा, यानी 360 का दुगना कर दिए। ध्यान से समझिए, किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होगा, किसी बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग, यानी सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 होता है, उसका दुगना होगा। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ फॉर्मूला। सभी अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है, 2n - 4 गुना 90 बराबर 360 गुने 2, 9 चौका 36, यानी 2n - 4 बराबर 8 हो जाएगा। 2n बराबर यहाँ -4 है, सेट जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, 8 4 12, अर्थात n बराबर 6, यानी भुजाओं की संख्या 6 हो जाएगी। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, यानी प्रत्येक अंतःकोण जो होगा, प्रत्येक अंतःकोण जो होगा किसी समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का, समबाहु षष्ठभुज के, यानी 2n - 4 गुना 90/n, समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 गुना है, तो 9/8 लिख दिए। षष्ठभुज है यानी n का मान 6 होगा, तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 चला जाएगा 8 गुना 90 अब बटा n का मान, षष्ठभुज है 6 लिख देंगे, गुना 9/8। कटा देते हैं, 8 से 8 कट गया, 3 दूनी 6, 3 का 9, 45 दूनी 90, यानी किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण जो होगा कितना हो गया, 135 डिग्री।
45 दिया 135, यहाँ लिख देते हैं नीचे 135। और हम जानते हैं समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला जो होता है वो 2n-4 गुना 90/n होता है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं बराबर 135 करके, नहीं तो ऐसे निकलिएगा। ध्यान दीजिएगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलाकर 180 होता है, यानी अंतःकोण 135 डिग्री हो गया। तो बताइए बाह्य कोण क्या होगा 45 डिग्री। और भुजा की संख्या बराबर होता है n बराबर 360 बटा बाह्य कोण, और बाह्य कोण है कितना 45। कटा देते हैं, 4 मिनट में कट जाएगा। 45 दूनी 90, 2 ये कटाते हैं, 9 5 45, 9 चौका 36, 40 हो जाएगा। 5 8 है 40, यानी भुजा की संख्या हो जाएगा 8, अष्टभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा किसी बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण नहीं हो सकता है। प्रत्येक अंतःकोण निम्न में से कौन सी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन देगा। ऑप्शन नंबर ए 160, 135 ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर डी 150 डिग्री। ठीक है, देखते हैं निम्न में से कौन सा किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण नहीं हो सकती है। अब देखिए n बराबर क्या होता है, किसी भी बहुभुज की भुजा की संख्या जो होती है वो पॉइंट में नहीं होता है। जब भी भुजा की संख्या होगा 8 होगा 9 होगा 10 होगा, कभी भी पॉइंट में नहीं होगा। तो n बराबर होता है 360 बटा बाह्य कोण। अब यहां समझिएगा, अगर अंतःकोण 160 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना होगा 20 डिग्री, क्योंकि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है, 20 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बाह्य कोण 20 डिग्री लिखते हैं तो इसका तो भुजा की संख्या निकल जाएगा 18, ये हो सकती है। इसका देखिए, अगर अंतःकोण 135 डिग्री है तो बाह्य कोण इसका कितना हो जाएगा 45। अगर भुजा की संख्या निकाले तो कर सकते हैं ना 360 बटा 45, अगर कटाएंगे तो 8 वर्ग में कट जाएगा, तो ये भी इसकी भी भुजा की संख्या 8 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका देखते हैं अंतःकोण 40 डिग्री है तो बाह्य कोण 140, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। और लिखेंगे भुजा की संख्या बराबर n बराबर 360 बटा बाह्य कोण 140, और ये कटेगा नहीं, पॉइंट में हो जाएगा। और किसी भी बहुभुज की भुजा की संख्या जो होता है, नोट कर लीजिएगा, भुजा जो होता है वो पॉइंट में नहीं होता है, दशमलव में नहीं होता है। अतः कह सकते हैं कि किसी भी बहुभुज का प्रत्येक कोण जो है आंतरिक कोण 40 डिग्री नहीं हो सकता है। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, अगर अंतःकोण 150 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और इसके हिसाब से भुजा की संख्या देखते हैं, n बराबर 360 बटा 30, यानी इसकी भुजा की संख्या 12 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है किसी भी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 40 डिग्री नहीं हो सकता है, यही कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका आर्य सरवल का क्वेश्चन सारा समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है क्लास में एसआई का वीडियो डालेंगे, साधारण ब्याज का वीडियो डालेंगे।